हाँ जी दोस्तों, इस समय हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में लाइव है। आप देख सकते हैं मेरे सामने अजय भक्त और राजन मंडल हैं। आखिर विषय क्या है, जैसा कि हमें सूचना मिली, इनको ये सूचना मिली कि ये 3 बजे से इनको एक यहाँ से मास्क लेके जाने की सूचना मिली। तो ये 3 बजे से यहाँ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लाइव वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग 3 बजे से नहीं, हम लोग पूरी रात से यहीं थे जी। क्या हुआ कि किसी ने हमें सूचना दी कि भैया यहाँ से ना गाय का मांस और ये सारी चीज़ें जा रही हैं। तो एक शादी में थे हम लोग, यहाँ रामनगीना में एक शादी थी, नगीना पैलेस में। हम लोग वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ से मैं वापसी में लगभग 1:30 बज गया था। तो 1:30 बजे रात से फिर हम लोग यहीं खड़े हो गए। तो रात में लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में एक गाड़ी आई, मुँह ढक रखा था उन्होंने, जो मतलब हमसे बच के निकले, क्योंकि हम और राजेंद्र 2 ही लोग थे उस समय। तो क्या हुआ, वहाँ से गाड़ी आई सीधी, और जब हमने उसको रोका तो देखो यहाँ पे ये मार के गया हो। ये क्या मारा था उन्होंने? चापड़ फेंक के मारा था, पड़ा होगा वहीं कहीं पे, चापड़ फेंक के मारा। मैं बच गया उससे। उसकी उम्र कितनी थी? अब ऐसे तो नहीं बता सकता क्योंकि वो भाग गया। ठीक। और उसके साथ का एक हमने आदमी, 2 आदमी, हम 4 आदमी अभी हमने और पकड़े हैं। मैं आपको मास्क दिखाता हूँ, पहले एक बार मास्क देख लो आप लोग ना। ये मांस है, ये चापड़ है, ये वो चापड़ है जो मारा था उसने। एक अंदर भी है, वो बाहर रखा है अंदर। ये हो रहा है सितारगंज में। ये कंफर्म है किसका मांस है ये? अब ये तो कंफर्म चेक होने के बाद होगा। हम लोग ऐसे कुछ नहीं कह सकते किसका मांस है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप लोग ये देखो कि सितारगंज में आखिरकार चल क्या रहा है। अभी कल इतना बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इस तरीके की चीज़ें। हमें भी शौक नहीं बार बार मीडिया में, प्रेस में ये सारी चीज़ें आके करने का या वो करने का, लेकिन एक ही समाज के द्वारा इस तरीके की हरकतें बार बार क्यों की जा रही है? कितना हमारे मन को क्षति पहुंचाने में कोई कमी नहीं की किसी प्रकार की। मतलब ऐसा क्या बिगाड़ दिया हम लोगों ने? ये लोग बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं, इन पे 2-2, 3-3 गौ किसी के मामले चल रहे हैं। अजय भक्त जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ये रात समय ये मांस आया है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत है ना। तो मैं इनके पास क्या लाइसेंस होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप मेरी बात सुनो, रात में 3 बजे मांस बेचने का क्या मतलब है? तो रात में 3 बजे तुम मांस लेके जा रहे हो, चोरी छुपे क्यों लेके जा रहे हो? ये देखो फ़ोन भी टूटा हुआ है एक। इतनी पता नहीं, हम लोग यहाँ तो पागल हो गए। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ या वो सब कुछ ऐसा है या वैसा। ये हमें क्या, दुनिया भर की चीज़ों में हम ही लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं। हमें बुरा लग रहा है, औरों को पता नहीं क्यों उस रागत में समझ नहीं आ रहा है कि इतनी ख़राब स्थिति बन रखी है। पंडरी से मांस आ रहा है, ये पंडरी। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे किसी के पास लाइसेंस। पंडरी में किसके पास लाइसेंस है? वो एक छोटा सा बच्चा है, नाबालिग उसमें, ठीक है। रोक रहे हैं तो हमारे लड़कों के साथ हाथापाई कर रहे हैं लोग। हाथापाई कि हम तो ये बेच रहे हैं, फिर नाम लिया जा रहा है लोगों का कि इनके उससे शहर में बेच रहे हैं। खामखा किसी और को ही बदनाम किया जा रहा है इसमें। आप देखो ना, हम लोग हमने वहाँ बिठा रखा है इसलिए उनको। अभी हमने पुलिस को सूचना की है, पुलिस आएगी, अपना काम करेगी आके। लेकिन आप चीज़ें देखें ना, आसपास के लोग, इन लोगों से पता करिए भैया। हाँ जी, ये लगातार सितारगंज में ऐसी निंदनीय घटना एक समाज के द्वारा किया जा रहा है, और सितारगंज में नहीं पूरे भारत में ऐसी निंदनीय घटना हो रही है। कल ही आपने देखा होगा कितना बड़ा प्रोटेस्ट हमने किया, हमारे समाज ने किया, उसके बाद ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एक व्यक्ति आता है रात के 3 बजे आने के बाद वो ये कहता है कि भैया ये गाय नहीं है, ये तो भैंस है। तो मैं उससे ये कहना चाहता हूँ, तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि रात के 3 बजे कौन तुमसे भैंस खरीद रहा है? ये कहाँ बिक रहा है रात के 3 बजे भैंस? मुझसे कहता है भैया इस्लाम नगर में जो है, इस्लाम नगर में बिकता है। तो इस्लाम नगर में जब बिकता है तो मैंने उनसे पूछा इस्लाम नगर में कितनी दुकानें हैं? तो कह रहे 15 दुकानें हैं। मैंने कहा दिन भर बिकता है? बोले बिकता है। तो मैंने कहा जब वो दिन भर वहाँ बेच रहे हैं तो तू रात के 3 बजे इसको कहाँ ले जा रहा है? ये काय का मांस है? तो बता नहीं रहा है। मैं बार बार एक ही क्वेश्चन करूँगी। 15 दुकानें हैं इस्लाम नगर के अंदर। आप देखते हैं सितारगंज हमारा इतना बड़ा शहर है, लेकिन क्या सबके पास लाइसेंस होगा? मेरी बात को बार बार सुनिएगा, मैं सब लोगों से ये बात कह रही हूँ कि देखिए हमारे को हमको ऐसा है कि हमने नगर पालिका में यूओ मैडम से जब हमने इस चीज़ की बात की तो उन्होंने हमसे बोला कि सितारगंज में एक भी भूचड़खाने हमने उपलब्ध नहीं कराए, ना हमने दिए हैं। हमारे संज्ञान में ऐसा कोई भूचड़खाना है नहीं। जब उनके संज्ञान में ऐसे भूचड़खाने नहीं है तो ऐसे भैंस कहाँ से आ रहे हैं? ये गाय कहाँ से आ रही है? ऐसे अवैध मांस को कहाँ से कहाँ बेचा जा रहा है?
और रात को 3 बजे बेचा जा रहा है, इसका क्या कारण है? क्या ये वाकई में भैंस है? इसकी जांच होगी तब पता चलेगा कि ये भैंस है कि गाय है। कुल मिला के ये भले गाय हो या भैंस हो, वो तो गलत रहा है, गलत क्योंकि रहा। इनके पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के ये लोग चोरी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिना लाइसेंस के ऐसे काम। लाइसेंस दे रहे हैं भाई? रात के 3 बजे अगर जिनके पास लाइसेंस होगा तो जैसे 15 दुकानें वाले मीट बेच रहे हैं या वो कर रहे हैं तो अपने आप करेंगे, बेचेंगे जो मर्जी करेंगे। एक ही समाज के द्वारा बार बार इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। अब बताओ ना, मैं मरते मरते बचाऊँ, आज मरते मरते बचाऊँ। अच्छा अजय भक्त जी, पहली बार आपके संग नहीं हुआ है, कई बार आपके संग हुआ ही है, कई बार आपको धमकियां भी मिली हैं। धमकियां छोड़ो ना, हमने उसको हाथ दिया, हम 2 लोग थे गाड़ी पे जी। हमने अपनी गाड़ी खड़ी की, हम लोग यहाँ खड़े होते, जब मैंने उसको हाथ दिया उसने शायद देख के मुझे पहचान गया कि मैं हूँ, सीधा उसने फेंक के मारा। वो यानी कि सीधा, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, उसने सीधा फेंक के मारा। वो यहाँ लग जाता, यहाँ लग जाता, यहाँ तो मैं तो ख़त्म हो जाता ना। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये जो बूचड़खाने बेफजूल के चल रहे हैं या नहीं दिए हुए बूचड़खाने चल रहे हैं, उनका क्या महत्व है? किस लिए चलाए जा रहे हैं? किसकी परमिशन से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? ये तो कानून बताएगा, प्रशासन बताएगा। वो प्रशासन का काम है इस बात को देखना, समझना कि आखिर ये क्या हो रहा है, सितारगंज शहर में हो क्या रहा है। सितारगंज में नहीं, अनेकों शहरों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ इन्होंने चोरी मुझे से कई अभी काम इन हो लोगों ने ये भी कहा है कि हमारा, जब मैंने इनसे पूछा, मैंने प्यार से पूछा, मैंने देखो मैं तुम्हारे साथ कोई वो तो कर नहीं रहा भाई, तुम अगर हाथापाई करोगे तो हाथापाई होगी ना, तो हाथापाई करोगे तो हाथापाई होगी भाई। इन्होंने हमारे लड़कों के साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। अब बताओ, हमारे लड़कों के साथ मारपीट स्टार्ट की इन्होंने। अच्छा अजय भक्त जी, आप कब तक समाज के लिए बार बार आगे आएंगे और अपनी जान को खतरे में डालेंगे? क्या करें मैडम, फिर भी हमारे लोगों को नहीं दिख रहा है। मैं किसी टीआरपी के लिए सारे काम नहीं कर रहा हूँ, आप समझो। लेकिन मैं तो देख ही रही हूँ आपको, लगातार मैं देख ही रही हूँ आपको। मेरी हालत इतनी ख़राब है इस वक्त, वो लगने के कारण मेरे मतलब बोला नहीं जा रहा है मेरे से। आप समझ रहे हैं इस तरीके की घटनाएं बार बार इसी सितारगंज में क्यों हो रही हैं? देखो कितने, आप एक बार देखिए उनको, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 4 लोगों को हमने पकड़ा है। इस मास्क को जो लेके आ रहे थे, मैं आपको बताऊं, ये इसमें सितारगंज से लाइव हैं हम। आपको इसको चेक कराओ। ये आप अच्छा, अगर हम किसी से गलत हो तब तो सही है। तो रात के 3 बजे आप मास्क का क्या काम कर रहे थे? दीदी हम तो अभी अभी आए थे। कहाँ से आए? ये यहीं से, यहाँ हमारा ये कहाँ से लेके आए आपने मास्क? ये तो कंट्री से लेके आए, भैंस का मीठा। वो लड़के आए हैं देर रात के 4 बजे, हमें उनसे क्या लेना, हम तो यहाँ आपके बगल के रहने वाले हैं। कहाँ के बगल के? ये बात थाने से थोड़े बराबर में, वार्ड नंबर 4। तो आप पे वार किसने किया था? आप इनसे पूछो, अगर हमारी गलती हो आप 50 जूते मारो। बिना फालतू में देखो मारा है मुझे, खाली मुझे ये कड़ा मारा नाक पे, और हम रात दिन के आपके पड़ोस के लोग हैं। मीट है दीदी ये, आप मेरी बात सुनिए, गाय का बाद में पता वो चला। बात वो चेक कर लो आप। वो बात की बात है। क्या आप जहाँ से लेके आए लाइसेंस है उनके पास? चोरी से आप रात को लेके आए ना, रात के 3 बजे? हम तो अभी लेके आए हैं, अभी ये वो लड़के लाए थे, हम तो जी अभी लेके आए थे। मुश्किल इधर दिखाओ, ये देखो ये नाबालिग बच्चा है। ये देखिए दोस्तों, ये नाबालिग बच्चे, मुझे एक इसमें नाबालिग लग रहा है और ये भी नाबालिग ही होगा जहाँ तक की उम्र है। ये छोटे से बच्चे ने अजय भक्त पे कुछ हथियार से जो वार किया, अजय भक्त के गर्दन में चोट भी आई है हल्की सी, उनको बोलने में तकलीफ हो रही है। इस बच्चे की आप उम्र देख के अंदाजा लगाइए इस बच्चे का भविष्य कैसा होगा। हाँ भाई, कहाँ से आ रहे थे बेटा तुम? वहाँ से क्या लेके आ रहे थे? किसका? पंडित किस जगह? नाम किनके यहाँ से ला रहे थे? नाम बताइए उनका। मैं अपने घर से ला रहा था। थोड़ा आगे आ जा बेटा। क्या नाम है तेरे फादर का? रईस अहमद। रईस अहमद। आप वहीं काटते हो? क्या आपके पास लाइसेंस होगा? तुम बालिक हो, सब कुछ तुम्हें पता है। क्या लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस तो किसी के पास भी नहीं है। आगे 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 आप बता, लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस तो किसी के पास नहीं है। बिना लाइसेंस के? इसके फादर के पास होगा लाइसेंस। ठीक है। हाँ जी, तुम बहुत बख्शवादी कर रहे हो ना। हाँ जी दोस्तों, देखा कि आपने, इन्होंने जैसा कि इसने बोला कि लाइसेंस किसी के पास नहीं है, इनकी चोरी से काम कर रहा। सबसे बड़ी बात, इस बच्चे की उम्र देखिए, पढ़ने की उम्र में ये बच्चा हथियारों से एक दूसरे पे वार करता हुआ नजर आया था, जैसा कि अजय भक्त ने बताया, और उनकी गर्दन पे निशान भी लगा हुआ है। इधर उम्र बता अपनी, क्या काम कर रहा है? तो हाँ, उस पर वार क्यों किया? वो जो तुम्हें रोक रहे, अजय भक्त उनका नाम है, वार क्यों किया उस पर? उसने नहीं करा। किसने करा है? वो भाई मार रहे थे तो उनका डंडा उनके लगा।
अच्छा लगा है डंडा। भी मेरा इधर रॉड मारी ये चापड़ भी हमारा नहीं उतर गया मेरा तो वो यार हमारा भाई यार खाली यार। चले आप एक अच्छा आप एक बात बताओ, मुझे किसने मारा? भाई पता नहीं किसने मारा, आज कई किसी लोगों का लगा है। मतलब मेरे लोगों ने मुझे ही मारा। मतलब सिंह लगे हमारे किसी लोगों के, हमारे लोगों को ही मारेंगे। शर्म करो, समय है, समझ रहे हो? इस देवभूमि को देवभूमि रहने दो। ये देवभूमि है उत्तराखंड, नहीं हमसे ठीक है? मतलब नहीं, हम तो भाई क्यों नहीं मतलब है यार? कैसे नहीं मतलब है? नहीं पकड़ा था गाय काट दो। नहीं यार वो तो वो चेक, वो इन पे ना एक चीज और, इन पे एक पुलिस प्रशासन से ये भी मांग करूंगा, इनकी पूर्व में इनके ऊपर कौन कौन से मामले चल रहे हैं उसकी भी जांच हो एक बार। ये कह रहे हैं कि इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, उसको मारा, मतलब हम 4 लोग और इन सबको मारेंगे। नहीं, हम तो बाद में आए, तुमने ये हमारे ठीक है। ये नहीं मारा, यहाँ नाच पे उसके साथ। एक बार रुकना जरा, उस बंटी को बुलाना जरा एक बार, उसका हाथ फ्रैक्चर हो रखा है, पता है आपको? ये लड़का मारने को चढ़ा उसको। कौन सा लड़का भाई? ये तुम्हारा लड़का? हाँ जी, जो पूरी सितारगंज शहर की लाइव तस्वीरें ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे आप मैं बता दूं, सही है। बड़े गुरुद्वारा के पास, पोस्ट ऑफिस के पास जो है भारी मात्रा में मास्क की बरामदी हुई है। अब वो ये तो जांच का विषय है। मतलब तुम लोग झूठ बोलो। अब गाय का या भैंस का है, ये हम बोले इसको 5 प्रशासन या डॉक्टर ही बता पाएंगे। लेकिन आपका नाम क्या? आप विश्व हिंदू बैठ जाओ नीचे। के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा यहाँ दादा पे कुछ एक बार पुलिस को बुला लो। मतलब कि मास्क जो लेके जा रहे थे उनको पकड़ा, जिनमें एक की आप देख सकते हैं नाबालिगा और 2 बालिगा और एक मतलब इतने से बच्चे को ये लोग सिखा रहे हैं मांस का, वो गाय का मांस, भैंस का मांस, इतने से बच्चे, वो पढ़ने लिखने की उम्र उसकी, उसको क्या बनाना चाह रहे हैं लोग भाई? क्या बनाना चाह रहे हैं? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अरे कल इसका ही भविष्य क्यों सितारगंज- खत्म कर रहे हो तुम लोग यार? कल ही सितारगंज शहर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है कि भाई आप देख ही सकते हैं। मैं बार बार इस बात को ना दोहराऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें कार्रवाई अब देखिए, पुलिस थोड़ी बहुत देर में प्रशासन यहाँ पहुँचने वाला है, ये डॉक्टर ही बताएंगे आखिर। अरे डॉक्टर छोड़ो ना, उसके बाद आप देखो ना, मार रहे हैं, मारने के बाद ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बताओ, इनका ये कहना हमारे है कि लोग उनका डंडा सोते लग गया। रहो। इसने बोला कि अजय किसने? भट्ट ने अपना ही डंडा अपने खुद मार लिया। है ना आपका। मार लिया जी, इनके मार रहा था तो नहीं भाई हम नहीं थे, खाली हम झूठ बोल रहे हैं। मतलब तू उसकी बताई हुई बात, उसने तो ये भी बताया कि तू गाय काट रहा है। हमें फिर हमें हमें हैं? कुछ नहीं मालूम इनके क्या मारा है, हम तो अभी अभी आए। देखिए, मैं अरे आपको यार। एक बात बता जी, दूं, जी, आप पूछिए। मैं आपको एक बात बता जी, दूं, जी, आप आप- मास्क लेके आ रहे थे जी हम ला रहे हैं, भाई साहब ने रोका, हम रोक गए। आप इतनी मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं जी। कि उसने रोक लिया, लेकिन आप इस बात को जानते हैं जहाँ से आप मास्क लेके आ रहे थे वो आप गलत था, वो आप जानते हैं ना इस बात को। ये बात मुचड़ खा- आपकी जायज है कहना, जायज है। जो भी आप अच्छा, आप ये करिए। किसके भाई, आपको मतलब डर लग रहा है आप- प्रशासन से? सुनो सुनो जी। अरे एक मिनट रुक जाओ, आप ये बेच कैसे ले रहे हो? किस मतलब इतना श्रेय ये आपको मैं- कौन दे रहा है? आपको मैं बताऊं, हाँ। ये मेरा खाने का होटल था, पहले सुनो, चेयरमैन की बात की तो मैं आपको इतना श्रेय दे कौन रहा है? काहे के लिए? श्रेय मतलब ये सारी चीजें करने में आपको तो डर लगता नहीं है? यार, अरे हमें नाजायज तो डर लग रहा है, अवैध का देखो ये तो ये चल रहा है। यहाँ पूरे यहाँ सभी में चल रहा है, लेकिन वो वाला काम नहीं चल रहा है जो यहाँ पहले हो चुका है। अब तो ये वो तो तुम पे जब मामले जब दिखाए जाएंगे तुम्हारे ऊपर ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा, ऐसा ही मीट हो रहा था, है ना? हमसे तो कोई मतलब ही नहीं, हमारे खाने का दीदी होटल है तुम्हें मैंने मारा? ना। नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे, बस इस लड़के के जरूर हमारी दीदी एक भाई ने कड़ा मार दिया, हमसे कोई मतलब नहीं। हम ये तो यार, बाद ये में झूठ आए। बोलने वाले, ये ना, मैं कसम से आप इनसे गिल काट के आए हैं, गायों काट रखे थे पहले कभी। 1 साल पहले आप लोग जेल गए थे, नहीं गए थे? नहीं मैं गया, मैं 2-3 बार जा चुका हूँ। अरे ऐसी बात- ये मादर चोट कह रहा 2-3 नहीं, 2-3 बार जा चुका, उसके बाद बोल रहा है वारंट में जा चुका हूँ भाई, वारंट हो गया ना। गाय काटने के बाद जेल जा रहा है, बकवास कर रहा है। यहाँ पे फोड़ा यहाँ, तो इस चक्कर में मेरा 2-3 बार वारंट हो गया, तो मैं गया। वैसे थोड़ी नहीं, आपसे 13 ये साले, ये दरिंदे ना, तुम लोग जग जाओ, वरना ये खत्म कर देगा तुम्हें, तुम्हारे सितारगंज, तुम्हारे उत्तराखंड, सबको। सालों को शर्म नहीं आ रही। कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहा, हमें 4 बार जेल गया हूँ, पता है? मेरे भाई वारंट कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है भाई मतलब ही नहीं। गाय काटने के केस में गया था तू? मेरे भाई वारंट में गया था, बहुत पहले का केस था वो भी। कहाँ पकड़ा था? पहले का ये सुनो भैया, मैं यहाँ था, यहाँ ये तो चलो मेरा ये एक तरीके से पूरा मोहल्ला मतलब परिचित है, अपना है। यहाँ जाके चापड़ मार के जा रहे हैं लोग मुझे, कहीं और तो छोड़ दो क्या होगा। यहाँ पे चापड़ मारा है मेरे, भाई ये और वो अगर यहाँ लगता या यहाँ लगता तो मेरे घर में और कोई है नहीं मेरे अलावा, ठीक है? नहीं दीदी, हमसे भी कोई, ये तो इनका अरे तुम्हारे ही लोग हैं सारे, वो टाइम की बात है, हम तो अभी आए हैं। सब तुम एक खाली के चट्टे पट्टे भाई। 3 3 बजे यार, बजे की बात हो या 2:30 बजे की बात हो, गलत होता है। ये प्रशासन का, अब देखिए प्रशासन क्या करता है, डॉक्टर्स को चेक करेंगे, उसके बाद ही हाँ, ये बात, ये दीदी आपकी बात सही। अगर ये कोई भी इसमें और ये नाम पता किसका ले रहा है? आप नाम ले रहा है ये। नाम, आप नाम लीजिए ना।
मैंने किसके नाम है, मैं ये वो हमारे भाई हैं ये जो ये शहर में काम हो रहा है जो भी हो रहा है, जैसे ये हमारे बाल मिट्टी भाई कर रहे हैं, मुर्गे वाले कर रहे हैं, बकरे वाले हो गए, भैंस वाले हो गए, ये हमारे विधायक जी जो भी हैं। अरे तो पागल है। लाइसेंस ये जब लाइसेंस नहीं तो तू कर रहे नहीं है। ये पहले नगर पालिका जो थी भंग हो चुकी थी, लाइसेंस ही यहाँ से बनते थे नगर पालिका से। अब देखो कोई बैठेगा तो उसका निर्णय लिखने का लाइसेंस। हाँ जी दोस्तों, आपने देखा कि ये जो सामने मेरे सामने जो ये खड़ा हुआ शख्स है, इनका ये कहना है कि लाइसेंस यहाँ किसी के पास नहीं है। बिना लाइसेंस के यहाँ जितने भी गाय भैंस कट रहे हैं इन पे कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे कार्रवाई बनती भी है, जैसा कि इन्होंने सामने बोला है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर लाइसेंस किसी का नहीं है। जो यहाँ पे जो है ये जो बाहर ये बरेली से जो मीट आता है उसकी जीएसटी बनती है। जीएसटी के लिए बढ़िया दुकानें होती है, बढ़िया फ्रीज उरीज सब कुछ बढ़िया तरीके से होता है। जीएसटी का जो माल आता है तो वो यहाँ पर ऐसा है नहीं। ये जो भी है सब इधर उधर से लाके और अपना गुजर बसर बाल बच्चों की करते हैं। बाकी यहाँ कोई अवैध रूप से गलत काम नहीं होता, भैंस का ही मीट होता है। एक साल पहले मतलब 4 बार तो गाय के मामले में गए हो। बता तो रहा हूँ, मैं 3 बार बाढ़ में गया, 1 बार केस में गया, आपसे 13 साल पहले। 20 साल पहले की बात। अब 20 साल पहले की बात। हाँ वो निकाल क्या करता है यार, आज दिन तो मैं खुद तो आप इसकी उम्र देखिए, दबैया उनको रोका और 4 बजे और हमें रोक दिया। अभी इसकी उम्र देखिए, पढ़ने की उम्र में ये कौन से काम करने बैठा। और ये लोग मास्क लेके आ रहे थे। मैं आपको दूं, इन्होंने बताया कि पंडरी से हम लोग मास्क लेके आए थे। सितारगंज शहर की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कुछ मास्क यहाँ बरामद हुआ। विश्व हिंदू परिषद की जो संगठन के लोग हैं उन्होंने मास्क की बरामदी की। उनको गुप्त तरीके से सूचना मिली थी कि यहाँ मास्क लेके कुछ लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने उसको पकड़ा है, कुछ उन्होंने यहाँ पे बिठा रखा है। उन्होंने प्रशासन को जो कॉल कर दिया, कुछ ही देर में यहाँ पुलिस प्रशासन पहुँचने वाला। देखते हैं इनसे। मैं तो ये कहूँगी ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अजय भक्त जो हैं विश्व हिंदू परिषद के जो मुखिया हैं, संगठन के जो हैं, उन पे इन्होंने जानलेवा हमला किया, जैसा कि उन्होंने बताया। उनको चोट भी आ रखी है और उनको बोलने में भी कुछ असमर्थ हैं। इन्होंने कुछ इनके पास तेजदार हथियार था जिनसे उन्होंने अजय भक्त पे वार किया है। और इस समय सितारगंज की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के पास की तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसा कि इन्होंने बोला कि किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस के यहाँ पे जो यहाँ मास्क करता है, मैं प्रशासन से और यहाँ के जो जिन्होंने अपना शहर और अपना ये उत्तराखंड संभाल कर रखा था, मैं तो उनसे नाम किसी का नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।